धनबाद जिले के बागमारा अनुमंडल में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू ने बागमारा के भाजपा विधायक और धनबाद के भाजपा सांसद धुलू महतो पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। बोकारो पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बागमार विधायक शत्रुघ्न महतो और धनबाद के सांसद धुलू महतो की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि धुलू महतो लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भाई अभी विधायक हैं, ऐसे में गरीबों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए क्योंकि गरीबों का सिंदूर उजड़ा है। उन्होंने कहा कि धुलू महतो को उन्होंने अपने कार्यकर्ता के रूप में भी देखा है, वो आम लोगों के लिए संघर्ष को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद घटनास्थल जाते हैं तो विरोध के स्वरूप प्रशासन दीवार खड़ा कर देती है, मीडिया तक को जाने नहीं देती है। ये कहाँ का न्याय है? इस मामले को लेकर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रशासन और बीसीसीएल मामले को दबाना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि 4 मजदूर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के क्षेत्र के हैं, लेकिन आज तक उनकी चुप्पी बनी हुई है। एक मजदूर जामताड़ा जिले का है, मैंने सभी का नाम प्रशासन को दिया है। उन्होंने कहा कि माफियाओं के रोकने से और विरोध करने से मैं नहीं रख सकता, माफियाओं का गर्दा और धुआं दोनों उड़ाएंगे। देखो मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, आज भी हैं, तो ज्यादा जरूरी है कि लोगों के हित के लिए खड़े हों। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि को मैं उस रूप से देखना चाहता हूं। मैं धुलू महतो के कार्यकर्ता के रूप में भी देखा हूं, इसलिए धुलू जी को और तत्परता से इसमें होना चाहिए, क्योंकि बागमारा क्षेत्र उनका है, वहां से वो प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, परिवार प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, भाई प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उनको इस विषय पर आना चाहिए। और उस लेवल पर चूंकि जहां पर घटना घटी है वहां के लोग, चूंकि सांसद साहब वहां से हैं, वहां से ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो परिस्थितियां आती है, भाई किसी कोई चाल धस गया, अब इसमें रोकने का क्या विषय आता है? क्यों रोका जाता है? क्यों नहीं पहुंचने देता है? आप मीडिया क्यों नहीं पहुंचेगी घटनास्थल पर? शासन ये दीवार क्यों लगाता है? शासन को यह अधिकार किसने दिया है कि शासन मीडिया को नहीं पहुंचने देंगे, जनता प्रतिनिधि को नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि अपने सहयोगी भी इस बात को ध्यान देंगे और निश्चित रूप से वहां के जो मजदूर हैं अभी फंसे हुए हैं, जिस परिवार का आज सिंदूर उजड़ा है, उस परिवार को न्याय दिलाने में पहल करेंगे। घटना को प्रशासन सीने से खारिज किया, सीधे खारिज किया कि वहाँ इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं। बीसीसीएल प्रबंधन भी इस तरह का घटना का बिल्कुल कहा कि हुआ ही नहीं। जब मैंने कहा कि भाई इस तरह की घटना की सूचना है, मैं स्पॉट पर खुद गया तो मैं बताया कि रात भर में जो इस मुहाने को बंद किया गया, 5 जिनका नाम तक मैंने आइडेंटिफाई करके दिया, इसमें 4 तो गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू के क्षेत्र के, अभी तक उनका कोई भी बयान नहीं आया, एक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो सरकार का जो रवैया किस प्रकार से माफिया हावी है, आप समझ सकते हैं। कितना बड़ा घटना को, इस तरह की कई घटना हुई जो हजारों लोग मारे गए प्रलंकर के, लेकिन किसी परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। मैं अपनी ओर से माफिया कितना भी मजबूत हो, एक कहावत भी है कि माफिया कितना भी मजबूत हो, मैं उससे लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हूँ। लोग यदि कहते हैं, जो बचपन में हम लोग कहते रहे कि हम लोग गर्दा उड़ा देते हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग धुआं भी उड़ा देंगे। तो सदन में नहीं, जमीन से लेकर सदन तक उठे। पहले सरकार को यह सोचना चाहिए, जो जिस वोट की राजनीति करते हैं उस परिवार के साथ अभी तक सरकार का कोई बयान तक नहीं आया। हेमंत सोरेन का बयान है कि जानकारी मिली है, अभी देखेंगे, मतलब इस तरह से डाल गए कि राज्य में कोई घटना हुआ ही नहीं का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पहले कहा, ये सब चीज हम लोग बचपन में ही देखे हैं, भक्ति से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग बहुत गर्दा उड़ा है, धुआं भी उड़ा देंगे।